आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रदूषण ने ली 16 लाख लोगों की जान। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। राजीव गांधी हत्या के आरोपी की रिहाई। बीजेपी ने शुरू की विधान परिषद चुनाव की तैयारी। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बीजेपी पर साजिश का आरोप। 10वीं की परीक्षा का परिणाम कल। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये बताया गया कि कोरोना रोग के कारण भारत में प्रतिदिन 4000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। हालांकि कोरोना की अनुपस्थिति में भारत में अकेले प्रदूषण के कारण 6500 लोगों की मौत के चौंकाने वाले तथ्य ने हलचल मचा दी है। प्रदूषण और स्वास्थ्य पर लेसेंट आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। युद्ध, आतंकवाद, मलेरिया, HIV, तपेदिक, ड्रग्स और शराब की तुलना में प्रदूषण का स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। लेसेंट रिपोर्ट वैश्विक है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में प्रदूषण के कारण 90 लाख लोगों की मौत हुई, तो 2000 में ये संख्या 55% बढ़ गई है। चीन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा 2.4 मिलियन है, तो भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है। भारत में प्रदूषण के कारण 22 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वायु प्रदूषण ने दुनिया भर में 66.7 मिलियन लोगों की जान ले ली है। जानकारों के मुताबिक इसके लिए जलवायु प्रदूषण जिम्मेदार है। 66 वैश्विक वायु प्रदूषण के कारण 7 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खतरनाक रसायनों ने 1.7 मिलियन लोगों के जीवन का दावा किया है। 2019 में अकेले वायु प्रदूषण के कारण भारत में 16.7 लाख लोगों की जान चली गई। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रा को लेकर स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को 3 उच्च स्तरीय बैठकें की। इनमें से 2 बैठकें यात्रा की सुरक्षा और संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर थी, जबकि तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में सामान्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से जारी फैसले के तहत केंद्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को 5
10 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि हर यात्री को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के मुताबिक इस साल पहली बार तीर्थ यात्रियों को टैग दिए जाएंगे। अब तक ये RFID टैग केवल वाहनों को ही दिए जाते थे। साथ ही पूरे रूट में टेंट, वाईफाई हॉटस्पॉट, पर्याप्त रोशनी जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा आधार शिविर में बाबा बर्फानी के ऑनलाइन लाइव दर्शन, अमरनाथ गुफा में सुबह शाम आरती के लाइव दर्शन, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। राजीव गांधी हत्या के आरोपी की रिहाई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोपी AG पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पेरारीवलन की रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आज फैसला सुनाते हुए पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पेरारीवलन 31 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। पेरारीवलन को 11 जून 1991 को 19 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। पेरारीवलन पर लिट्टे के शिवरासन को 9 वोल्ट की बैटरी देने का आरोप लगा था। राजीव गांधी की हत्या की साजिश को अंजाम देने में शिवरासन की अहम भूमिका थी। 21 मई को राजीव गांधी की हत्या के लिए एक मानव बम का इस्तेमाल किया गया था और इसमें इस्तेमाल होने वाले बैटरियों की आपूर्ति पेरारीवलन ने की थी। पेरारीवलन को 1998 में डाटा कोड ने मौत की सजा सुनाई थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बदल दिया और पेरारीवलन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लंबे समय से याचिका के बाद उनकी रिहाई का आदेश दिया है। बीजेपी ने शुरू की विधान परिषद चुनाव की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के नेता आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। इस संबंध में मंगलवार को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा उम्मीदवारों की जीत पर चर्चा हुई। निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा, इसलिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। इस समय सांसद मंगला अंगड़ी, सांसद अन्ना साहेब जोल्ले, राज्य की चैरिटी मंत्री शशिकला जोल्ले, बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल, बेलगाम नगर अध्यक्ष शशिकांत पाटिल, बेलगाम ग्रामीण के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक संजय पाटिल, चिकोड़ी जिलाध्यक्ष राजेश नेरली, प्रदेश महासचिव रवि कुमार, अश्वत्थ नारायण सहित अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बीजेपी पर साजिश का आरोप। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसार हो रही है। इस संबंध में बुधवार को जिला प्रशासन को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है, वर्तमान में केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी कार्रवाई करने का बीड़ा उठा रही है। ऐसा दावा किया जाता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के स्थान पर एक शिवलिंग मिला था। बयान में कहा गया है कि यह बयान गलत है और यह शिवलिंग नहीं है। मस्जिद स्थल पर सर्वे कर मस्जिद को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भाजपा सरकार की चाल है। यह भी आरोप लगाया गया कि इसे मुस्लिम समुदाय का क्षरण हो रहा है। बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बंद करनी चाहिए, ऐसी मांग इस संस्था की ओर से की गई। 10वीं की परीक्षा का परिणाम कल। 10वीं की परीक्षा के नतीजे गुरुवार 19 को दोपहर 12 बजे घोषित किए जाएंगे। बेलगाम शैक्षिक जिले में 33,807 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। चूंकि आगे की शिक्षा 10वीं कक्षा के परिणाम पर निर्भर करती है। परिणाम 19 मई गुरुवार को शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परिणाम शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.karresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं। कर्नाटक ने मैट्रिक की परीक्षा 28 मार्च से 11 अप्रैल तक पास की। शैक्षिक जिले बेलगाम के 139 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। जांच के बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। इस साल कई गैर सब्सिडी वाले स्कूलों के शिक्षकों द्वारा पिटाई के कारण मूल्यांकन में देरी हुई थी। नतीजे 11 मई को आने थे। हालांकि मूल्यांकन पूरा नहीं होने के कारण परिणाम स्थगित कर दिए गए थे। परिणाम 19 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है
बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मराठा समुदाय के मार्गदर्शक परम पूज्य मंजूनाथ स्वामी जी के सम्मान में गुरुवार 19 तारीख को खानापुर में गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम क्षत्रिय मराठा परिषद खानापुर और सकल मराठा समाज द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें खानापुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। आयोजन पाटिल गार्डन, करम्बल क्रॉस, खानापुर में हो रहा है। 19 मई को खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा संगठन के गुरुवंदन कार्यक्रम की तैयारी के लिए क्षत्रिय मराठा परिषद के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका स्वागत बेलगाम जिलाध्यक्ष दिलीप पवार और महिला अध्यक्षा श्रीमती शर्मा ने किया। डॉक्टर सोनाली सरनोबत, तालुका अध्यक्ष अभिलाष देसाई को मार्गदर्शन दिया गया है। साथ ही बेलगाम जिले के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। तंबाकू बेचने वाले 47 लोगों पर कार्रवाई। जिला तंबाकू नियंत्रण विभाग और पुलिस विभाग ने सोमवार को आरटीओ सर्कल में छापेमारी कर अवैध तंबाकू विक्रेताओं पर नकेल कसी है। विक्रेताओं को दंडित किया गया। धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर जागरूकता पैदा की गई। जिला तंबाकू नियंत्रण विभाग के जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर बीएन तुक्कार, सलाहकार डॉक्टर श्वेता पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता कविता राजनवर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उदय हिरेमठ, पुलिस कर्मचारी जे मखदूम और अन्य शामिल हुए थे। उषाताई गोगटे विद्यालय में स्कूल का प्रारंभ उत्सव। श्रीमती उषाताई गोगटे कन्या विद्यालय ने स्वागत समारोह और स्कूल प्रारंभ समारोह की मेजबानी की। श्रीमती वाणी रमेश, राज्य संपर्क प्रमुख, उत्तर कर्नाटक मंडल, राष्ट्र सेविका समिति, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। विद्यालय में नवप्रवेशित छात्राओं का फूल और मिठाई से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं के स्वागत गीत से हुई। प्राचार्य एम के मादार द्वारा प्रस्तुत सरस्वती देसाई ने स्कूल में उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा की। वनिता मुन्नोली ने स्वागत किया और भूमि गौरल ने आभार व्यक्त किया। कंगराली के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर अविश्वास का प्रस्ताव। सदस्यों ने कंगराली ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है। 2 जून को मतदान होगा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष संध्या चौगुले और उपराष्ट्रपति अनिल पावशे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है। ग्राम पंचायत में 34 सदस्य होते हैं। संध्या चौगुले और पूनम पाटिल ने पिछले साल फरवरी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। दोनों को समान 17-17 वोट मिले, इसलिए अध्यक्ष का चुनाव पत्र द्वारा किया गया। इसमें संध्या चौगुले को मौका मिला। उपाध्यक्ष चुनाव में अनिल पावशे ने 22 के मुकाबले 12 मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन वर्तमान में सदस्यों में असंतोष है। असमान कार्य, अनियमित बैठक आदि के कारण 31 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित बयान अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत किया गया था। ग्राम पंचायत सदस्यों को नोटिस जारी किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर 2 जून को मतदान होगा। जलापूर्ति बाधित, टैंकर पर भरोसा। शहर और उपनगरों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है और कंपनी के लिए टैंकर से पानी की आपूर्ति करने का समय आ गया है। शहरवासी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शहर और उपनगरों में 1 सप्ताह से बेलगाम जलापूर्ति बाधित है। मौजूदा हिडकल जलाशय से एक्वाडक्ट की मरम्मत का काम चल रहा है। काम 3 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद पानी की आपूर्ति बहाल हो जाएगी। L&T कंपनी ने आश्वासन दिया। सोमवार से ही शहर के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति बहाल कर दी गई है। हालांकि उपनगरों में पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण नागरिकों को पानी के लिए भटकना पड़ा है। L&T कंपनी ने कहा था कि पानी की आपूर्ति 3 दिनों के लिए बाधित होगी, क्योंकि 10 दिनों में पानी की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन 10 दिन बाद भी पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हुई, इसलिए नागरिकों को वेल कूपन पर निर्भर रहना पड़ा। हेड कांस्टेबल के घर से 1.5 करोड़ जब्त। सीआईडी पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा कदाचार मामले की जांच तेज कर रही है। भर्ती विभाग के हेड कांस्टेबल के घर से सोमवार को 1.55 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। संदिग्ध हेड कांस्टेबल का नाम श्रीधर है। सीआईडी अधिकारियों ने पहले गिरफ्तार अधिकारी के घर से 20 लाख रुपए नकद जब्त किए थे। अब कांस्टेबल के घर से 1.55 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। श्रीधर को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पता चला है कि वो शांता कुमार के पेज 8 पर दिए गए निर्देश के मुताबिक काम कर रहा था। इस मामले में अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अभी तक किसी भी आरोपित को जमानत नहीं मिली है। सभी संदिग्धों को गुलबर्गा जेल भेज दिया गया है।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।